जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें से जो एक क्वेश्चन है वो है बिंदु दोष और उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो सबसे पहले जो हमें समझना होगा कि बिंदु दोष क्या होता है। तो बिंदु दोष जो है किसी भी क्रिस्टल जालक में जो है जालक बिंदु से अवयवी कण का विस्थापित होने से जो दोष उत्पन्न होता है वही जो है बिंदु दोष कहलाता है। कि जालक बिंदु मान लीजिए ये जालक बिंदु, ये जो जालक बिंदु है, तो मान लीजिए यहां से जो कोई आयन हटकर या यहां से कोई अवयवी कण हटकर विस्थापित होकर किसी दूसरे जगह चला गया। दूसरा जगह मतलब कहीं भी जा सकता है। तो ये जो यहां से विस्थापित होकर मान लीजिए यहां चला, तो ये विस्थापित हो गया। तो इसके कारण जो यहाँ पर जो खाली जगह बच गया, यहाँ जो यहाँ पर दोष हो गया, तो इसी दोष को जो बिंदु दोष कहते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु से अवयवी कणों का विस्थापन होने से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। अब जो बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो अगर मान लीजिए कि जैसे कभी हमने बताया ये अगर हट गया यहाँ चला है, तो हो सकता है इसका बनावट बिगड़ जाए, बनावट बिगड़ जाए। ये भी हो सकता है इसका बनावट नहीं बिगड़े। इसके दृष्टि से बनावट का नहीं करते स्टोक्योमेट्री कि ये जो बिंदु दोष है दो टाइप में होते हैं। कि पहला जो जिस बिंदु दोष में जो पहले टाइप के बिंदु दोष में जो स्टोक्योमेट्री जो है वो निश्चित रहती है, वो बदलती नहीं है। स्टोक्योमेट्री जो है स्थिर रहती है। लेकिन वहीं दूसरे टाइप में नॉन स्टोक्योमेट्री दोष का नहीं करते, इसमें जो स्टोक्योमेट्री जो है परिवर्तन हो जाता है, स्टोक्योमेट्री जो है बदल जाता है। तो ये जो दो टाइप होते हैं बिंदु दोष, जो दो टाइप होते हैं, पहला स्टोक्योमेट्री दोष, दूसरा नॉन स्टोक्योमेट्री दोष या अस्टोक्योमेट्री दोष। तो यहाँ पर जो स्टोक्योमेट्री दोष के नाम से ही परिभाषा बन रहा है कि वैसा बिंदु दोष जिसमें कि क्रिस्टल जालक का जो स्टोक्योमेट्री स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे बिंदु दोष स्टोक्योमेट्री बिंदु दोष कहलाते हैं। वहीं पर ऐसे बिंदु दोष जिनमें की स्टोक्योमेट्री परिवर्तित हो जाती है क्रिस्टल जालक का, तो ऐसे बिंदु दोष नॉन स्टोक्योमेट्री दोष कहलाते हैं। तो उसके बाद जो है स्टोक्योमेट्री जो चार टाइप में पाए जाते हैं। पहला है रिक्तिका, फिर है अंतराकाशीय, उसके बाद स्कॉटकी और चौथा है फ्रैंकल दोष। सबसे पहले हम रिक्तिका को समझते हैं। रिक्तिका देखिए नाम से ही पता चला, रिक्त करने करते रिक्त स्थान। यहाँ पर जो देखिए ये जो खाली बच गया, यहाँ पर जो देखिए ये खाली बच गया, इसके बीच बिछड़ने से या इसके विस्थापन से जो यहाँ पर खाली जगह बच गया, रिक्त स्थान बच गया, तो ऐसे दोष को जो है रिक्तिका बिंदु दोष कहा जाता है। तो ऐसा स्टोक्योमेट्री दोष जिनमें कि जो है दो अवयवी कण जो है अपने स्थान से जो हट जाते हैं, अपने स्थान से हट जाते हैं या बाहर भी निकल सकते हैं। मान लीजिए ये जो है क्रिस्टल जालक और इससे जो एक आयन बाहर निकल गया, ये अपना स्थान से जो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर जो बाहर निकल गया, तो यही जो है यहाँ पर रिक्त स्थान बच गया, तो यही दोष जो है रिक्तिका दोष कहलाता है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि धनावेश था, मान लीजिए 2e था, +2e आवेश था इस पर, तो ये जो यहाँ से बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो आवेश तो +2e बाहर निकल गया, तो इसका कहने करते यहाँ पर जो घनत्व था ये बाहर निकलने के कारण +2e जो घनत्व घट जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका जो घनत्व है इसलिए घट जाता है, क्योंकि खाली यहाँ तो रिक्त स्थान बच गया। तो इसलिए जो रिक्तिका दोष में जो घनत्व में कमी आ जाती है। रिक्तिका दोष के कारण जो क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती। और उसका इसी के जस्ट विपरीत होता है अंतराकाशीय, कि जैसे कि यहाँ रिक्त स्थान बचा, ये निकला तो रिक्त स्थान बच गया, तो ये हो गया रिक्तिका दोष। वही मान लीजिए ये रिक्त स्थान बचा हुआ है, कोई अन्य आवेश आकर जो इसके जगह को छीन लेता है, ये जो जगह इस जो खाली स्थान पर जो अंतराकाशीय स्थान यहाँ आकर जो है बैठ जाता है, तो ऐसे दोष को जो है अंतराकाशीय दोष कहा जाता है। कि बाहर से जो कोई आ गया यहाँ पर, तो ये जो है, तो यहाँ पर मान लीजिए पहले से घनत्व मान लीजिए x था, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए 2 यूनिट जो है घनत्व आया है अंदर, 2 यूनिट घनत्व वाला आवेश जो है अंदर आया, तो ये जो बढ़ जाएगा 2 यूनिट इसमें घनत्व जो है जुट जाएगा। तो इस कहने करते अंतराकाशीय दोष में जो है घनत्व बढ़ जाता है, अंतराकाशीय दोष में घनत्व में वृद्धि हो जाती है, और रिक्तिका दोष के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। और जो रिक्तिका दोष होता है वो नॉन आयनिक यौगिक में होता है, वो जो है नॉन आयनिक यौगिक में होता है। अंतराकाशीय दोष में जो है आयनिक यौगिक होता है, या अंतराकाशीय दोष जो है वो आयनिक यौगिक में पाए जाते हैं। वहीं तीसरा जो है स्कॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ये जो दो पॉइंट है, ये दोष ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कभी कभी स्पेशली जो 2 मार्क्स में पूछ देते हैं। तो इसलिए जो तो इसको भी याद रखना बहुत आवश्यक है कि स्कॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष है क्या। कभी कभी इन दोनों में अंतर भी पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्कॉटकी दोष। स्कॉटकी दोष जो ऐसे सबसे पहले समझते हैं स्कॉटकी दोष कैसे यौगिक में होते हैं। तो ऐसे यौगिक में होते हैं जिन्हें धनावेश और ऋण आवेश दोनों समान आकार के होते हैं।
ऐसे दोष स्कॉटकी दोष जो ऐसे जो यौगिक में होते हैं जिसमें कि धनावेश और ऋणावेश दोनों समान आकार में पाए जाते हैं। और जो है जैसे कि हो गया NaCl AgBr, तो इन सब यौगिक में जो है स्कॉटकी दोष पाया जाता है। अब है फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष जो होता है इसमें होता है कि समान आकार के जो है धनावेश और ऋणावेश के कारण जो है किसी क्रिस्टल जालक में स्कॉटकी दोष पाया जाता है। लेकिन इसमें जो है धनावेश और ऋणावेश जो है अपने वास्तविक स्थान से हट जाने के कारण होता है कि मान लीजिए ये आवेश है, ये क्रिस्टल जालक का जालक बिंदु है, तो यहाँ से मान लीजिए इस पर एक आवेश था, तो ये हटकर मान लीजिए यहाँ चला, इसके बीच में चला है, तो ये जो यहाँ पर ये खाली हो जाएगा, ये यहाँ पर जो खाली हो जाए तो यहाँ पर दोष उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे दोष को जो है फ्रैंकल दोष कहा जाता है। तो फ्रैंकल दोष में जो है फ्रैंकल दोष में ऋणायन और धनायन दोनों अपने वास्तविक स्थान से जो है अंतरराष्ट्रीय कण में हट जाते हैं या प्रतिस्थापित हो जाते हैं। उसके बाद है और इसका एग्जांपल है AgCl AgI। उसके बाद है दूसरा नॉन स्टोमेटिक दोष, इसको पहले ही समझ चुके कि जिसमें कि स्टोमेटिक परिवर्तित हो जाती, बनावट भी बदल जाती। तो यहाँ पर जो धातु आधिक्य दोष और है दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो ये कारण जो धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष जो है दो नॉन स्टोमेटिक दोष के दो प्रकार, ये जो होता है ये इसका जो कारण है धातु आधिक्य दोष का जो कारण है वो है माइनस के अभाव के कारण और प्लस के ज्यादा के कारण, या कह सकते हैं ऋणायन के कमी और धनायन में वृद्धि के कारण, कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो है ऋणायन में कमी हो रही है और जो है या ऋणायन कम है और जो है धनायन ऋणायन से ज्यादा है, तो ऐसे क्रिस्टल में जो है धातु आधिक्य दोष पाए जाते हैं। यह जो है धातु न्यूनता दोष जो है तो इसमें जो है इसमें प्लस का अभाव होता है और ऋणायन का ज्यादा मात्रा होता है। कहने करते इसमें जो है धनायन की मात्रा जो है वो ऋणायन से बहुत ही कम होती है। ऐसे क्रिस्टल जालक जिसमें धनायन की मात्रा जो है ऋणायन से कम हो, तो इसमें जो दोष पाया जाता है उसे जो है धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ये खास करके जो है ये खास करके संक्रमण धातु में पाए जाते हैं। ये जो है खास करके धातु जो है न्यूनता दोष जो है संक्रमण धातु में पाया जाता है, और बाकी धातुओं में जो है धातु आधिक्य दोष पाए जाते हैं। तो इसको जब हम भली भांति समझ गए तो ये जो है आपको कुल जो है 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो इसे समझना भी जरूरी था और याद करना भी जरूरी है, इसलिए जो इसे समझ लीजिए और जो है इसे कॉपी में लिखने का जो है बिंदुवत जो है कॉपी में लिखने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि बिना अभ्यास जो है सफलता नहीं मिलने वाली।